बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 सितंबर 2022 को थाना गुजर खान में एक वाकया रिपोर्ट हुआ जिसमें एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उसको उसके बच्चों ने और उसकी बहू ने मार पीट कर घर से निकाल दिया है। तो नाजरीन, ऐसे वाकयात हमें रोज़ सुनने को मिलते हैं कि जिसमें बूढ़े वालिदैन को उनकी औलाद की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती की जाती है, और बाज़ वाकयात में तो ये भी देखने को मिलता है कि बूढ़े वालिदैन को घर से निकाल दिया जाता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में बूढ़े वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किस तरह के कानून बनाए गए हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन आर्डीनेंस 2021 की। तो तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन आर्डीनेंस 2021 जो है ये वालिदैन को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के लिए बनाया गया, और इस आर्डीनेंस की सबसे अहम बात यह है कि अगर वालिदैन का कोई घर है, अपना मलकीती घर है, या वालिदैन ने वो घर किराया पर ले रखा है, किसी भी तरीका से अगर कोई घर वालिदैन के कब्जा में है और वालिदैन ये समझते हैं कि उनकी जो औलाद है वो नाफरमान है, उनका हुक्म नहीं मानती है, उनके साथ तशद्दुद करती है या उनके साथ किसी किस्म की भी ज्यादती करती है, तो वालिदैन को ये हक हासिल है कि अपनी औलाद को नोटिस दें कि उनका घर 7 दिन के अंदर अंदर खाली कर दें। और अगर वालिदैन के नोटिस देने के 7 दिन के अंदर उनकी औलाद उनका घर खाली नहीं करती है तो उनकी औलाद को 1 महीना कैद की सजा या 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। तो अब हमने ये समझना है कि जो वालिदैन ने नोटिस देना है वो किस तरह देना है। तो नाज़रीन, नोटिस देने के 4 तरीके हैं कानून में। पहली शर्त तो ये है कि नोटिस जो है वो हमेशा तहरीरी शक्ल में होना चाहिए। तो लिख कर नोटिस वालिदैन या तो खुद दे दें अपनी औलाद को। दूसरा तरीका यह है कि कोरियर सर्विस के जरिए, जी हाँ, TCS या कोई और कोरियर सर्विस है उसके जरिए वो नोटिस भिजवा दिया जाए। तीसरा तरीका यह है कि नोटिस को इलेक्ट्रॉनिकली भिजवाया दिया जाए, यानी कि व्हाट्सएप या दीगर सोशल मीडिया के जरिए भी नोटिस भिजवाया जा सकता है। और चौथा तरीका यह है कि नोटिस को ज़ाब्ता दीवानी में दर्ज तरीकाकार के तहत भिजवा दिया जाए। तो 7 दिन के अंदर नोटिस में यह तहरीर किया जाएगा कि ये नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर आप ये घर खाली कर दें। और अगर नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर जो नाफरमान औलाद है वो अपने वालिदैन का घर खाली नहीं करती तो फिर वालिदैन के पास ये दाद रसी हासिल है कि वो डिप्टी कमिश्नर यानी कि अपने जिला के डिप्टी कमिश्नर के पास कंप्लेंट फाइल करेंगे। कंप्लेंट मतलब कोई दरखास्त देंगे, शिकायत फाइल करेंगे, और डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस बात का पाबंद है कि वालिदैन की तरफ से इस तरह की दायर शुदा कंप्लेंट के ऊपर 7 दिन के अंदर फैसला करे। और कानून में ज्यादा से ज्यादा जो डिप्टी कमिश्नर को मोहलत दी गई है फैसला करने की वो 14 दिन है, यानी कि इस तरह के केस का फैसला या तो 7 दिन के अंदर होगा या ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के अंदर होगा। तो ये एक बहुत अच्छा कानून है। और इसमें दूसरी जो अहम बात है कि अगर वो घर वालिदैन का नहीं है, वो घर है ही औलाद का, या औलाद ने वो घर जो है वो किराया पर ले रखा है और वो अपने घर से अपने वालिदैन को निकालते हैं, तो इस तरह के इकदाम के ऊपर इस कानून के अंदर 1 साल कैद की सजा या जुर्माना या दोनों सजाएं औलाद को दी जा सकती हैं। और इसमें अहम बात कि औलाद की तारीफ जो इस कानून में की गई है उसमें सिर्फ बेटे या बेटियां शामिल नहीं है। बेटे या बेटियों की जो औलाद है उसको भी औलाद की जिम्रा में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो बहू है वो भी उसी कैटेगरी में आएगी, यानी कि अगर बहू, पोते पोतियां या बेटे बेटियां किसी को तंग करते हैं, घर से निकालते हैं, तो ये कानून उनके ऊपर भी लागू होगा। तो सबसे अहम बात कि ये बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम आगाही है लोगों को, और अक्सर लोग जो है वो इस आगाही ना होने की बुनियाद की वजह से अपना जो है कानून से अपना हक नहीं ले सकते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। हम अगले प्रोग्राम में इसी तरह की और कानून के हवाले से आगाही वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।